उस समय की झांकी का वर्णन किया जब भगवान सवेरे सवेरे कलेऊ करके अपने सखाओं के साथ गायों को चराने के लिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं, बंशी बजाते हुए। उस झांकी का वर्णन किया। कैसी झांकी? तो कहते हैं वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, मोर के पंख का मुकुट, बरहा पीडम, नटवर बपुहु, नटवर का स्वरूप, कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर पुष्प के कुंडल, बिभ्रत बासक कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, और भगवान का दिव्य चमकता हुआ तडित विनिंदक पीतांबर, गले में वैजयंती की माला, उंगलियों में मुद्रिकाएं, हाथ में कंगन, कमर में लिपटा हुआ दिव्य तडित विनिंदक पीतांबर, पीतांबर पर कसी हुई करधनी, और अपने दोनों हाथों से बंशी को अपने अधर पर रखकर भगवान सुंदर स्वर लहरी प्रकट कर रहे हैं। रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, और हंसुख मनसुख श्रीदामा इत्यादि सखा भगवान को चारों तरफ से घेरे हुए। आगे आगे गायें चल रही हैं, उन गायों के पीछे पीछे गोविंद चल रहे हैं। गायें नंगे पांव चल रही हैं, इसलिए गोविंद भी नंगे पांव चल रहे हैं। कन्हैया इस वृंदावन में नंगे पांव ही घूमते, कोई उपानह पहनकर, पादुका पहन करके गोविंद ब्रज में नहीं चलते। क्यों? बोले गोविंद ने विचार किया, मेरी गायें ये मेरी वंदनीया हैं, मेरी पूज्या हैं। जब मेरी आराध्या गौएं पादुका धारण नहीं करती तो मैं गऊ का सेवक गोपाल होकर के पादुका कैसे धारण करूं? मुझे भी तो नंगे ही रहना चाहिए, मुझे भी नंगे पांव चलना चाहिए। इसलिए गायों के पीछे पीछे नंगे पांव ठाकुर चलते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस झांकी का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए। बोले और सुनाओ, क्या स्वरूप है, क्या माधुर्य है। शिष्यों ने कहा हमको इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा हमको नहीं मालूम, और सुनना है तो चलो मेरे साथ। सुखदेव जी ने कहा चलो। समाधि छोड़ दी और चल पड़े। कहां चल पड़े? बोले कथा सुनने के लिए चल पड़े। और उन कथा प्रेमियों के साथ, उन ब्रह्मचारियों के साथ सुखदेव जी चल करके आए। कहां? बोले अपने पिताजी के पास, और पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा पिताजी मुझे भगवान गोविंद की कथा सुनाओ, मैं कथा सुनने के लिए आपके पास आया हूं। पिताजी क्षमा करना, उस दिन आप बुला रहे थे लेकिन मैं आपके पास नहीं आया, क्योंकि आप अपनी व्यथा हमको सुनाना चाहते थे, लेकिन आज मैं आपके पास कथा सुनने के लिए आया। आप मुझे कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा पिताजी आप मुझे गोविंद का पावन चरित्र सुनाओ। और गोविंद की कथा सुनने के लिए सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। जो पिता के करुण क्रंदन से प्रभावित न हुए, अपनी मां के अनुराग से जो प्रभावित न हुए, घर के संपूर्ण वैभव से जिनको कोई प्रभाव न पड़ा, वे सुखदेव गोविंद की गाथा को सुनकर अपनी समाधि छोड़ करके पिता के चरणों में चले आए कथा सुनने।